मंगल ग्रह, 9 ग्रहों में मंगल ग्रह तीसरा ग्रह है जो धरती से जुड़ा हुआ, मतलब धरती से कनेक्टिविटी उसकी है। मंगल पुत्र, धरती पुत्र मंगल कहा गया है। और मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का है। देखिए कितनी बड़ी कृपा है कि धरती से संबंधित किसी का मकान या जमीन बन नहीं रही, खरीदी नहीं जा रही, खरीद नहीं पा रहा है कोई व्यक्ति, या उसको निकाल नहीं पा रहा है, इसके लिए मंगल ग्रह वीक होता है, कमज़ोर होता है, तब ये होता है। अच्छा। और मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए हनुमान जी महाराज नियमित दर्शन करें, नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को विशेषतः सिंदूर की सेवा दें, जो भी स्पेशल जो भी आप कर सकें, जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से हनुमान जी महाराज की सेवा अवश्य हर व्यक्ति को करनी। सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू तुम। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। इस वक्त हम दिल्ली के विवेक विहार में हैं और प्रभु श्री राम का ये मंदिर है। यहाँ हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं, यहाँ माता रानी विराजमान है। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हमारे सामने हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। पंडित जी क्या शुभ नाम है आपका? शिवेंद्र शास्त्री जी। पंडित जी अभी तो बातें हो रही थी आपसे, आप कह रहे थे कि भक्त अगर श्रद्धा भाव से बिना किसी मांग को लिए अगर हनुमान जी की शरण में आए तो हनुमान जी तो सब दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि सर्व पापक शांति हेत्वर्थम, श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, दो चीज़ें हैं। सर्व पाप का नाश हो, भगवान के पास इसलिए जाना चाहिए, और भगवान से हमारी प्रीति हो, उनसे नज़दीकी बढ़े। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो प्रभु अवश्य कृपा करते हैं। फिर हमें कुछ मांगने की ही आवश्यकता नहीं होती। जब हम उनसे कोई रिश्ता बना लें, हमें एक जीवन में किसी भी एक इष्ट बनाना चाहिए। हनुमान जी महाराज हो सकते हैं, कई लोग बनाते हैं, हम भी बना रहे हैं। तो इष्ट से रिश्ता बनाना चाहिए, भाई का, मित्र का, माँ का, पिता का, जैसा भी। उससे
कुछ बताने की आवश्यकता उनसे नहीं होती, और ना कुछ बताना ही पड़ता, उससे पहले ही वो सारे कष्ट दूर कर देते। यानी उनसे प्रीति हो, प्रीति, कोई रिश्ता बन जाए। बिल्कुल। ये बनेगा कैसे, ये प्रीति बढ़ेगी कैसे? एक उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे आप पहली बार हम लोग मिले हैं, अगर जब तक हमारी आपसे मित्रता नहीं होगी, कोई रिश्ता नहीं जुड़ेगा, तो हम दोबारा नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब रही बात भक्ति की, तो हनुमान जी महाराज भक्त शिरोमणि कहे गए, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं था। और साक्षात प्रत्यक्ष ये अष्ट चिरंजीवियों में आते हैं। 8 चिरंजीवी जो मतलब अनादिकाल से जीवित ही हैं, प्रत्यक्ष दिखते नहीं हैं हमें, पर वो है धरती में। कहें तो हम उनके नाम भी बता सकते हैं। जी जी। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। अश्वस्थामा, बलिर्व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम इत्यादि। और मार्कंडेय जी अनादिकाल से हैं, वो 8वें चिरंजीवी। पावक जरत देखि हनुमंता भयउ परम लघु रूप तुरंता। तो अग्नि जो है वो जब जलती है तो देखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप महसूस हो जाती है, आँच आ जाती है। पर यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी देखे हैं कि पावक जरत देखे हनुमंता, देखे हैं कि अग्नि जल रही, तो तुरंत छोटे हो गए। मतलब ऐसा ही हमें स्वभाव होना चाहिए कि हमें कितनी भी सफलता मिल जाए भगवान की कृपा से भी, पर हमें हरदम हमेशा छोटा ही बने रहना चाहिए, उसी में कल्याण है। पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ईश्वर से अगर हमारा संबंध स्थापित हो जाए, बिल्कुल, उनसे प्रेम बढ़ जाए, तो एक जिज्ञासा रहती है भक्तों की कि ईश्वर के प्रति ये प्रेम बढ़ेगा कैसे? क्योंकि आमतौर पे जो व्यक्ति है वो संसार की कामनाओं में इतना फंसा हुआ है कि ईश्वर के प्रति अगर प्रेम बढ़ जाए तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। ये बढ़ेगा कैसे? मैं देखिए, एक कोई भी बात बताता हूँ किसी को भी, कभी भी कोई पूजा करता हूँ तो मैं उसका लॉजिक ज़रूर बताता हूँ कि आप क्या कर रहे हो। कोई अगर रास्ते में चल रहा है, अंधेले में जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है उसको मालूम ही नहीं है, तो पहले वो जानकारी लेके हम जा कहाँ रहे हैं। तो जैसे हम अपने परिवार में देख लें, अगर हम किसी को इग्नोर करेंगे तो हमें उससे दूरी बन जाती है। सेम सिचुएशन भगवान के साथ होती है। जितना हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश कर सकते हैं, बल वो देगा, बल हनुमान जी महाराज देंगे, पर कोशिश हमें करनी है। उनसे जितना आप नज़दीक पहुंचेंगे उतनी भक्ति अपने आप प्रखर होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी। क्या करना चाहिए भक्तों को? कम से कम नियमित दर्शन तो करें हनुमान जी। नियमित दर्शन करें, नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को विशेषतः सिंदूर की सेवा दें। जो भी स्पेशल, जो भी आप कर सकें, जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से हनुमान जी महाराज की सेवा अवश्य हर व्यक्ति को करनी चाहिए। जी जी। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, लोग आपसे मिलते भी होंगे कि जीवन है तो समस्याओं का कोई अंत तो है नहीं, दुखालय ही है, पूरा संसार ही है। बहुत सारी समस्याओं को लेकर लोग आपसे मिलते होंगे, तो हम चाहते हैं कि भक्तों को कुछ बताएं कि जो आपके ध्यान में कुछ ऐसे उपाय, कुछ पूजा, कुछ पद्धति आ रही हो जो भक्तों का भला हो सके। अभी आपसे ही चर्चा हो रही थी जमीन के विषय में। जी। मंगल ग्रह, 9 ग्रहों में मंगल ग्रह तीसरा ग्रह है जो धरती से जुड़ा हुआ, मतलब धरती से कनेक्टिविटी उसकी है। मंगल पुत्र, धरती पुत्र मंगल कहा गया है। और मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का है। देखिए कितनी बड़ी कृपा है कि धरती से संबंधित किसी का मकान या जमीन बन नहीं रही, खरीदी नहीं जा रही, खरीद नहीं पा रहा है कोई व्यक्ति, या उसको निकाल नहीं पा रहा है, इसके लिए मंगल ग्रह वीक होता है, कमज़ोर होता है, तब ये होता है। अच्छा। और मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज की जितनी उपासना की जाएगी वो ग्रह उतनी जल्दी शांत होगा। मंगल ग्रह की भी बड़ी विशेषता है, रक्त से संबंधित बड़ा जल्दी नुकसान पहुंचाता है, और उसके लिए हनुमान जी महाराज बड़ी कृपा करते हैं। हाँ, तुरंत शांति देते हैं। यानी जिनके जीवन में इस तरह की समस्याएं हैं वो हनुमान जी की सेवा करें। बिल्कुल। पंडित जी, आगे प्रेरणा रही हनुमान जी की तो अन्य विषयों पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।